इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रूस से, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की एक गाड़ी पर हमला हुआ है, उसमें ब्लास्ट हुआ है। यह खबर बड़ी इसलिए हो जाती क्योंकि अभी 26 मार्च को रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन की हत्या के बाद ही सब कुछ ठीक होगा और जल्दी ही पुतिन की हत्या होगी। तो क्या उसी कड़ी में यह हमला किया गया? हालांकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ है उस गाड़ी में अक्सर व्लादिमीर पुतिन चला करते थे, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन उस गाड़ी में नहीं थे, बल्कि उस काफिले के आसपास भी पुतिन नहीं थे। तो इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कितनी बड़ी खबर सर फिलहाल ये कि पुतिन के काफिले पर हमला होना, जबकि 26 मार्च को जेलेंस्की का वो बयान आना। देखिए, जेलेंस्की का बयान देखिए दो मायने से देखा जा सकता है। या तो जेलेंस्की ने ऐसे ही वो बयान दे दिया हो और ये खुद रशियंस के द्वारा करा दिया गया हो ताकि एक बहाना मिल जाए जेलेंस्की के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करने का, क्योंकि हताहत कोई भी नहीं हुआ, कोई भी मारा नहीं गया। तो ये एक बात है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम्हारा ब्लास्ट और धुआं धुआं आग लगी है गाड़ी में, तो कोई तो ये होना चाहिए था। एक तो बात ये है, तो इसको भी नजर से देख सकते हैं ताकि पर बड़ी कार्रवाई करने का मौका मिले, बहाना मिले उस रूप। दूसरा मुझे लगता है कि देखिए रशिया में पहले भी प्रयास हुए हैं और हम देखेंगे बहुत सारे जो है वो रशिया में इस प्रकार के प्रयासों में लगे हुए हैं। पहले भी आपको याद होगा एक बाइक में ब्लास्ट हुआ था। फिर इस तरह के जो हमले हैं ये कहीं ना कहीं रशियंस की, यानी कि जो पुतिन साहब की सुरक्षा की चिंताओं को जताते हैं। अब देखिए होता क्या है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामने दिखती हो कुछ और है और बैक में होती कुछ और है। लेकिन ये बात निश्चित है कि इस प्रकार का धमाका ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि भाई कोई तमाम सही बात ऐसी हो गया, कोई बात ऐसी था ही नहीं, कुछ बात थी नहीं। करीब उसकी जो कॉस्ट बताई जा रही 2 करोड़ की कार है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका सिलेंडर फट गया, ये हो गया। ऐसा तो इन कारों में नहीं होता, इतनी कॉस्टली कारों में। तो अभी तो बहुत सारी जांच होगी, पड़तालें खुलेंगी कि उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ, कहां से बम आया। नहीं सर, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ। आज तक जेलेंस्की की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। अभी 4 दिन पहले ये बयान आया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन इंतजार करवा चुके हैं, 1 घंटा फोन पर बात नहीं की। उन्होंने जो कहा युद्ध विराम के लिए, पूर्ण युद्ध विराम के लिए पुतिन नहीं माने। यूरोपियन यूनियन अलग तरीके से जेलेंस्की की मदद करने के लिए लगा हुआ है। तो सारी घटनाओं को अगर जोड़े तो क्या वो वक्त अब आ गया है कि पुतिन से ये लोग तंग हो गए हैं, यूरोपियन यूनियन हो, ट्रंप हो या फिर जेलेंस्की हो? जबकि जेलेंस्की ने यह भी कहा कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोप पर भी कब्जा करने की प्लानिंग पुतिन की है। नहीं, ये तो है। देखिए इसको लेकर तो यूरोप तैयार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूरोप के सभी देशों ने लगभग आपका 30% अपना बजट भी बढ़ा दिया है। वो पुतिन को लेकर मान भी चल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये पूर्ण युद्ध विराम होगा तो करीब 1-1.5 साल रशिया रुकेगा, लेकिन इन्हीं 4-5 साल में रशिया बड़ी कार्रवाई करेगा। और ये भी आ रही है जो अमेरिका का ग्रीनलैंड हुआ था उसको रशिया ने सहमति दे दी है कि हम आपके ग्रीनलैंड के बारे में आपको करेंगे। इसको लेकर भी जो रशिया की ओर से जो सुरक्षा चिंताएं थी, यानी कि जो यूरोप की ओर से हम कहें या अन्य की ओर से कहें, जितनी भी सुरक्षा चिंताएं थी कहीं ना कहीं आपका बलवंती हो रही है और इस प्रकार की बातें उठकर भी सामने आ रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। रशिया में बहुत वो आपका यूरोप में बड़ा पैनिक है। आपको याद होगा कल या परसों की बात है, ईयू ने एक यूरोप के सभी देशों को कहा था कि सब लोग अपने घर के अंदर 7 डेज का क्या करें, राशन या जो भी आपकी 72 आवर्स के लिए, हाँ 72 आवर्स के लिए। और जो 72 आवर्स के लिए ये ट्रायल था, या कोई वो नहीं था कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन वो ट्रायल करवा रहे थे कि हमारे लोग कितने प्रिपेयर है, कितने तैयार है इस चीज के लिए। मीन दैट यानी कि यूरोप इस बात को लेकर यानी कि आपका स्टेप लेने लगा, इस प्रकार की बातें होने लगी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी इस प्रकार के जो वो अटैक्स होते हैं, इस प्रकार का जो ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर भी पूरी जांच होगी, पड़ताल होगी। लेकिन ये जरूर है कि सारा का सारा जो एलिगेशन है वो जाएगा कहीं ना कहीं जेलेंस्की के ऊपर ही। जैसे मैंने कहा, 2 बातें, या तो रशियन ने खुद कराया क्योंकि हताहत ना होना मुझे शक का दायरे में लेकर आ रहा है,
कि भाई खुद भी करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर जेलेंस्की के द्वारा हुआ है तो ये तो क्या होगा, रशिया के लिए और बड़ी बात हो जाएगी। सर, ट्रंप का एंगल भी और कुछ समझ आता है इस घटना में, जिस तरीके से ट्रंप की नहीं नहीं इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, बदला लिया जा सकता है नहीं उसके नहीं बाद? देखिए, नहीं नहीं, ट्रंप ऐसा गलती नहीं करेंगे। देखिए, ट्रंप जो है वो वॉर से दूर रहना चाह रहे हैं और वो रशिया को साथ लाना चाह रहे हैं। हम्म और ये देखिए, एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। देखिए, रशियन के प्रेसिडेंट अपने आप को विनर दिखाने के लिए इसका कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बात को लेकर मैं नहीं मानता कि कोई अटैक कर देगा, कोई हमला कर देगा, या इस प्रकार का पुतिन साहब इस प्रकार, वो क्या नाम है आपका, ट्रम्प साहब इस प्रकार की इंसिडेंट करेंगे कि आपका अटैक करा देंगे, जानलेवा हमला करा देंगे। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हम्म क्योंकि देखिए, ट्रंप की जो कार्यशैली वो थोड़ा अलग तरीके से है। ट्रंप या अमेरिका अमेरिका का मोस्टली जो पहला तरीका होता है, इस प्रकार से सेशन लगाते हैं, सेशन और दबाव की राजनीति लेते हैं। लेकिन इस प्रकार के हमलों का जो पैटर्न है वो अमेरिकन का नहीं है, और हम्म खासतौर से ट्रंप साहब का नहीं है, हम्म रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है ना? तो मैं कहूंगा कि अमेरिका अगर ऐसे हमले करा देगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, तो जो पूरा मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी कोशिश है, सबके सब क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। हम्म तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का हमला ट्रंप के द्वारा होगा। या तो ये यूक्रेनियन जो वहां पर देखिए, बहुत सारी बड़ी संख्या में, ये पहले भी बातें आई थी, पहले भी खबरें आई थी कि हम्म बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर जो है रशिया पहुंच चुके हैं, और वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो मिलिट्री आपके जो जनरल्स हैं रशिया के, उनको टारगेट किया जाए, बड़े लीडर्स को टारगेट किया जाए, पुतिन को टारगेट। ये बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, 6 महीने पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, हम्म तब ये खबरें आनी शुरू हुई थी। तो हो सकता है उनमें से किसी का काम हो, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह का लापरवाही नहीं की होगी, कि उनको ये नहीं पता होगा कि किस पर अटैक करना है, कोई नहीं मारा गया तो उनके द्वारा किया गया पूरा ऑपरेशन क्या हो गया, बेकार हो गया। हम्म तो क्या कोई भी सिक्योरिटी एजेंट ऐसा होगा, जब भाई आरोप लगते हैं जो आपके हमारे लोग देखते भाई आपका ढूंढ ढूंढ के गोलियां मार रहे हैं, तो ऐसा तो ना आसान नहीं, तो प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करना फिर वो फेल हो जाना, कोई मारा ना जाना, अच्छा सर, ये बताइए कोई कितने ना कोई हिस्से पर तो रशिया ने कितने हिस्से पर कब्जा किया यूक्रेन के अब तक? ये मानकर चलिए, हाँ, ये आपका 18% लैंड पर कब्जा है। और 18% में हम देखेंगे तो क्रीमिया पर आप देखेंगे तो करीब आपका, ये क्रीमिया के अलावा 6% तो क्रीमिया कब्जा है, बाकी आपका 12-13% जो यूक्रेन के ऊपर कब्जा है। 18%? 18% और वो क्रीमिया को मिला। वो जमीन, वो इलाका वही है जो मतलब खनिज पदार्थों से भरा हुआ है? हाँ, ये डोनसेक वाला रीजन है मेनली, जो डोनसेक वाला रीजन है वहां पूरा पूरा ये कब्जा है, कंट्रोल है। और वहां पे मोस्टली लोग जो है वो रशियन स्पीकिंग है, मतलब जो रशिया में भाषा बोली जाती है वो रशियन स्पीकिंग लोग हैं। वो ऑलरेडी पहले से रशिया को लाइक करते हैं कि रशिया के साथ ही में रहना है। लेकिन जब आप वेस्ट की तरफ वाला यूक्रेन देखेंगे तो वो अपने आप को यूरोप से ज्यादा क्या करता है, अटैच करता कनेक्ट है। करता है? जी। तो आपको नहीं लगता कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से करवाया गया, या ये हमला हुआ भी है? नहीं देखिए, हमला मैं मान रहा हूँ कि इस प्रकार का ब्लास्ट इस तरह की गाड़ियों में तो मैं नहीं मानता कि होता है। हुआ तो है, कहीं ना कहीं ब्लास्ट तो हुआ है। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन रशियंस खुद कराएंगे तो उसकी भी संभावना लग रही है, और यूक्रेन कराएंगे तो यूक्रेन का तो फिर कहा जाएगा फेलियर है तुम्हारा। तुम मतलब किसी को भी, भाई पुतिन सामने जाते तो कोई आपका बड़ा लीडर जाता है या कोई जनरल जाता तो हम बात मानते हुए आपका सक्सेस रहा, उस मतलब आप लोग खिलाड़ी नहीं, ठीक है सर। नहीं। तो मुझे तो जहाँ तक पॉसिबिलिटीज लगती है रशियंस के द्वारा ही किया गया। तो जो राष्ट्रपति पुतिन चलते हैं, उनकी जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है, रॉकेट लॉन्चर उस गाड़ी में होते हैं, सब कुछ होते हैं। और इसी गाड़ी को नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग हैं उन्हें भी गिफ्ट कर चुके हैं। इस गाड़ी में उनके साथ हंसी से ठिठोली भी कर चुके हैं और यात्रा भी एक छोटी सी कर चुके हैं। किम जोंग की तरफ से भी रशिया को पूरा समर्थन है। 4 लेयर में राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा रहती है। जो गार्ड्स होते हैं उनके, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स उनके होते हैं, 35 साल की उम्र में रिटायर करके सरकार में ही कुछ पदों पर भेज दिया जाता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरीके से सर ने बताया कि जांच का विषय है, बड़ी जांच का विषय है कि ये हमला हुआ भी है या नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप ही कार में कुछ ब्लास्ट हुआ है, या फिर यूक्रेन ने करवाया है, या फिर ट्रंप का भी एक थ्योरी निकलकर सामने आ रहा है, या फिर रशिया ने ये खुद किया है जिससे कि यूक्रेन पर और ज्यादा दुनिया भर में दबाव बनाया जा सकता है। तो जो भी कुछ इसमें अपडेट होगा मामले में वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी और आपका इस हमले के बारे में क्या कुछ विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।